देखिए असहयोग आंदोलन, इसका टाइम है 1920 से 22 तक। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, गांधी जी ने बहुत प्रयास किया, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इन सबों में बहुत प्रयास किया कि अंग्रेजों के बीच कुछ सुधार आ जाए, भारतीयों के कुछ मुनाफा के रूप में यह कर वगैरह छोड़े, लेकिन ये नहीं माना। देश मेरा, तुम शासन करोगे, हम तुमसे भीख मांगेंगे। गांधी जी ने अंततः हार करके 1920 में 1920 से 22 तक में आंदोलन चलाया। तो इस तरह से प्रथम आंदोलन जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाया गया था। पूरा देश में जन जन के लोग इसमें तैयार थे। इसके आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। पहला कारण था खिलाफत आंदोलन का मुद्दा, जो तुर्की के साम्राज्य को बहुत बेइज्जती किया था, वहाँ के साम्राज्य उसका ले लिया, उसको कोई शासन नहीं दिया और सब कुछ छीन लिया था। तो तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध पूरे देश में एकता हुई थी, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। और चूंकि खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों ने भी कहा, गांधी जी कांग्रेस कमेटी में थे, गांधी जी के कांग्रेस का साथ मिल रहा था, गरम दल जरब दल का साथ भी मिल रहा था, दोनों को मिल रहा था। साथ साथ खिलाफत आंदोलन में पूरे मुसलमानों का भी साथ मिलने लगा और मुसलमानों ने क्या किया, इनको अध्यक्ष बना दिया, गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना दिया। इस तरह यहाँ गांधी जी ने देखा कि अब हम मिल करके देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा रखे थे क्या, असहयोग आंदोलन के सबसे पहला मुद्दा था खिलाफत आंदोलन का मुद्दा। तूने ये जो किया ये गलत किया, जल्दी उसे वापस कर दो। और दूसरा पंजाब सरकार की बर्बर कार्रवाइयों का विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और अंततः तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। दूसरा था रॉलेट एक्ट के विरोध में 2 कारण थे। जालियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी, इसके 2 कारण थे, रॉलेट एक्ट का विरोध और दूसरा था डॉक्टर सत्यपाल और किलचू को 9 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि वो स्वागत समारोह जो यहाँ पे आंदोलन चला था ना, उसका स्वागत समारोह किए थे। तो उनको अंग्रेज हिट लिस्ट में लेकर के उनको अरेस्ट कर लिया। और 9 अगस्त इसके बाद तुरंत यहाँ 13 अप्रैल 1900 को जालियांवाला बाग में उसी के लिए जो रॉलेट एक्ट का विरोध था और डॉक्टर मलिक और किचलू के विरोध में वहाँ आम सभा हो रही थी। तो अंग्रेज ने क्या किया, जनरल ओडायर ने, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट था, जनरल ओडायर ने पूरी गोलियाँ चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। खून से लथपथ वहाँ आज भी उसका अवशेष मिलता है। तो पहला मुद्दा था जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन। दूसरा था पंजाब में कि अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति, देश मेरा और तुम अधिकार करोगे, तुम राज करोगे, छोड़ के भाग देश। इस तरह से ये आंदोलन कार्यक्रम चला और बहुत व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर चला। और इसमें सरकारी वेतन मतलब सरकारी पद का त्याग, वकील अपना वकालत त्यागेंगे, सभी लोग स्कूल, सरकारी स्कूल का त्याग करेंगे, बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरियों को त्याग करेंगे। साथ साथ में था विधान परिषद में चुनावों का बहिष्कार करना था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी करने से भी इनकार करना शामिल था इसमें। तो इस तरह से काफ़ी तेज़ी तक चला और कहा गया, गांधी जी ने कहा कि देश मेरा, तुम विशेष न्यायालय की गठन करोगे। तो रॉलेट एक्ट में ये भी था कि विशेष न्यायालय अरेस्ट करेंगे बिना कुछ बताए, बिना वारंट के, और इसके बाद हम विशेष न्यायालय का गठन करेंगे और वही अंतिम न्यायालय होगा, फिर उसके विरुद्ध आप कहीं नहीं जा सकते। ये तो सरासरी दादागिरी था, ये तो संविधान की हत्या थी, नियम की हत्या थी। इस तरह से गांधी जी कहे कि भाई ये न्यायालय में नहीं बल्कि पंच के स्थान, पंच ही हमारे देश की फैसला करेंगे, जो भी कानून व्यवस्था है। राष्ट्रीय विद्यालयों की कॉलेज की स्थापना किया गया, सरकारी कॉलेज का बहिष्कार किया गया, पढ़ाई में विद्यार्थी बहिष्कार के, स्वदेशी को अपनाया गया, खादी चरखा को अपनाया गया, देश की कपड़े जलाए गए। इस तरह से आंदोलन तेज हो गया और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूर्ण रूप से हो गई। ये संपूर्ण भारत में आंदोलन अभूतपूर्व सफलता मिली। और इसी में जब सरकारी स्कूल बहिष्कार के सब, जो अंग्रेज का जो स्कूल वगैरह था, सब जब बहिष्कार किया गया, तो इसके लिए विद्यार्थी कहाँ पढ़ाई करेंगे। तो सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार जारी रखने के लिए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। और क्या किया, मोतीलाल नेहरू जो खुद बैरिस्टर थे, चित्तरंजन दास, ये सब अपने बड़े बड़े वकालती पदों को छोड़ करके और देश के नेतृत्व करने लगे। प्रिंस ऑफ वेल्स जेम्स वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को आया था। मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल था, उसे काले झंडे दिखाकर उसका स्वागत किया गया। और इस तरह से क्योंकि कुछ कानून बनाने में उसका भी हाथ था। सरकार ने आंदोलन गैर कानूनी करार देते हुए, सरकार कहा आज भी वो प्रावधान है कि कहीं अगर जुलूस या सरकारी कुछ मतलब कि सभा करना है तो पहले आपको थाना से परमिशन लेना होगा, थाना आगे से परमिशन मांगेगा। अगर परमिशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं परमिशन मिलता है तो आपको फिर आपको नहीं दिया जाएगा ये। तो वहाँ पे क्या कहा कि 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया, गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। तो इसमें 30,000 3,000 नहीं 30,000 लोगों, 30,000 भारतीय प्रदर्शनकारियों को, यानी ये जुलूसकर्ताओं को, आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। साथ साथ गांधी की सरकार के नेतृत्व में और गांधी जी कहा कि अगर इसे तुम नहीं छोड़ोगे तो हम सविनय अवज्ञा के बदले हम असहयोग, क्या बोलते हैं ये
सविनय अवज्ञा आंदोलन हम जारी कर देंगे, वरना इन सब को रिहा करो। फिर इसी बीच में क्या होता है, कोई दुर्घटना घट जाती है जो गांधी जी को पसंद, हालांकि आ जाता, अगर गांधी जी को एक घटना पसंद आ जाता तो देश उसी वक्त आज़ाद हो जाता। पर अफसोस किस नज़रिए से गांधी जी देखते थे हम तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर में एक चौरा चौरी गांव है, चौरी चौरा गांव है। तो जहां एक साधारण लोग प्रदर्शन कर रहे थे, किसान सभा लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शांति सभा कर रहे थे, प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, तो अंग्रेज के सिपाहियों ने क्या किया, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो जब तक, देखिए इतिहास तो बहुत चीज़ें छिपा देता है, उसमें तो लिखा हुआ मैं इतिहास में पढ़ा हूँ कि जब तक गोलियां चलाते रहा तब तक उनके पास गोलियां, जब तक कि ख़त्म नहीं होगी तब तक प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाते रहे। इसके बाद जब ख़त्म हो गया गोली तो सारे प्रदर्शन, देखिए इस बात का प्रमाण है कि अगर गोलियां उनके पास रहता तो चला सकते थे फिर, लेकिन दोबारा नहीं चला क्योंकि गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। तो प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ करके थाने में ले गए और एक दरोगा और 21 सिपाही, कुल मिला के 22 पुलिसकर्मियों को आग के हवाले कर दिया और जला करके उनको लोग को मार दिया। ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए थे। काश अगर उनको दुख नहीं लगता तो देश मेरा उसी समय 1921 को, यानी 1922, 5 फरवरी 1922 को ही आज़ाद हो जाता। लेकिन पता नहीं गांधी जी क्या चाहते थे। बोले भाई हम असहयोग आंदोलन है, बंद करते हैं। अगर एक थाने में 22 पुलिसकर्मी जलाए गए, अगर इतने कितने थाने में अगर पुलिसकर्मी जलाए होते तो एक भी जिंदा अंग्रेज वापस नहीं जाता। पर गांधी जी का नज़रिया था अपना अहिंसा, तो क्या करें, हालांकि अहिंसा से देश आज़ाद हुआ नहीं। सच्चाई तो यही है कि अहिंसा से देश नहीं आज़ाद हुआ, हिंसा करना ही पड़ा था। तो इस तरह से चौरा चौरी कांड हुआ और गांधी जी फलता 12 फरवरी 1922 को निर्णय लिए कि हम आंदोलन को बंद करते हैं। इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया उनको। तो इस तरह से आपका ये जो है अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका समाप्त हो गया। अब कुछ बात ये रहा कि देखिए हम ये नहीं कहते हैं, हर लोगों को अपना अपना नज़रिया होता है। चूँकि हमारे देश में न जाने कितने लोग चक्की में पीसे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, फांसी पर जाते। खुद गांधी को सोचना चाहिए था, गांधी जी को, कि बत्तख मियाँ को फांसी पर लटका दिया, वरना उनको जहर दे के मुआ देता, बता दिया तब न। अगर थोड़ा भी तरस आता कि एक भी मेरा भारतीय मेरे लिए मरा है तो वैसा वो नहीं करते। खैर उनकी सोच अलग। तो इस तरह से 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है और गोरखपुर जिला के चौरा चौरी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला है जहाँ चौरा चौरी गाँव का नाम है। वहाँ 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है, भारतीय प्रदर्शनकारियों द्वारा मार दिया जाता है और इस तरह से गांधी जी से असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। बोले ये अच्छा नहीं हुआ और फिर तरह 6 साल के उनको सजा हो गया। ये असहयोग आंदोलन का अभी तक टिप्पणी था। इसके बाद आगे चलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे।